हेलो फ्रेंड, फिटर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कृत्रिम श्वसन की विधियाँ और किस किस प्रकार से हमें कौन कौन सी विधि से दी जाती है, उस विधि से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है कृत्रिम श्वसन विधि। कृत्रिम श्वसन होता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बीमार पड़ा हुआ है, तो उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस लिया नहीं जा रहा उससे, तो उसे जो बाहर के द्वारा किसी आदमी या किसी मशीन के द्वारा जो सांस एक्स्ट्रा बाहर से लगा दिया जाता है, उसी को हम कृत्रिम श्वसन कहते हैं। ठीक है, तो ये कृत्रिम श्वसन कितने प्रकार से दिए जाते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, इसका बोलता है कृत्रिम श्वसन का डिफिनेशन कि यदि किसी व्यक्ति को सांस नहीं आ रही हो तो उसे निम्न विधि द्वारा सांस दी जाती है। जब कोई व्यक्ति हो, सांस लेने में उसे दिक्कत आ रहा, सांस वो खुद से अपने आप से सांस नहीं ले पा रहा, किसी दूसरे के सहायता से सांस लिया जाता है, उसी को कृत्रिम श्वसन कहते हैं। तो जब दूसरे के सहायता से जब सांस दी जाती है तो कौन कौन सी विधि से दी जाती है? तो विधि होती है, पहला शेफर विधि, दूसरा सिल्वेस्टर विधि, तीसरा लाबोड विधि और चौथा कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा। ठीक है, ये 4 प्रकार की विधि हैं, ये चारों के द्वारा कृत्रिम श्वसन दी जाती है। तो पहला है सिल्वेस्टर विधि। किसे कहते हैं, कैसे हम समझेंगे यह सिल्वेस्टर विधि है? तो इसका पॉइंट बोलता है कि जब पीड़ित व्यक्ति के पीठ पर छाले पड़े हो तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पीड़ित व्यक्ति हो, शेफर विधि में जब उसके पीठ पर छाला पड़ा हो, पीठ मतलब बैक में छाला पड़ा हो, तो उस समय शेफर विधि हम समझेंगे कि वो शेफर विधि है। और जब सीने पर छाले पड़े हों, चेस्ट पे, सीने पे, तो उसको हम बोलेंगे सिल्वेस्टर विधि। ठीक है, और लाबोड विधि बोलता है इस विधि में पीड़ित को मुंह में सीधी हवा भरकर श्वसन क्रिया पूर्ण की जाती है। लाबोड विधि में व्यक्ति को सीधे मुंह में हवा भरकर, जैसे मान लीजिए फिल्म वगैरह में आप लोग देखे होंगे, कोई हीरोइन वगैरह समुद्र में डूब जाती है तो उसे बाहर निकालने के बाद सांस लेने में दिक्कत होता है, तो उसे क्या करते हैं, हीरो उसको मुँह पर कुछ कपड़ा वगैरह रख कर या फिर मुँह में लगाकर हवा देता है, तो उसी को बोल रहा है लाबोड विधि बोलते हैं। और कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा वगैरह होता है जब बड़े बड़े हॉस्पिटल वगैरह में जाएगा, जैसे किसी मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो उसको मुंह पे मास्क लगा दिया जाता है, यहाँ पे इस तरह का, वैसे उससे सांस दिया जाता है। तो एक मशीन के द्वारा से जो सांस दिया जाता है वो कृत्रिम श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब इस विधि में, शेफर विधि में दूसरा पॉइंट बोलता है कि इस विधि में व्यक्ति को पट माने पेट के बल लिटाया जाता है। शेफर विधि में जो व्यक्ति है उसको किस दिशा में लिटाया जाता है? तो पट लिटाया जाता है। पट मतलब पेट के बल लिटाया जाता है, मतलब पेट के साथ, ये मेरा पेट हो गया तो पेट के बल ऐसे लिटाया जाएगा। और इस सिल्वेस्टर विधि में, इस विधि में व्यक्ति को चित माने पीठ के बल लिटाया जाता है। चित बोलने का मतलब पीठ के बल, पीठ के इस दिशा, पीठ के बल लिटाया जाता है इस तरह से। तो हो गया सिल्वेस्टर विधि। चौथा लाबोड विधि, इस विधि में व्यक्ति को मुंह में हवा दी जाती है। अभी आपको समझाए, जब फिल्म वगैरह में होता है मुंह में हीरो हीरोइन को देता है तो लाबोड विधि होता है। और कृत्रिम श्वसन यंत्र द्वारा विधि, इसमें श्वसन यंत्र के द्वारा किसी मशीन की सहायता से जो दिया जाता है उसे कृत्रिम श्वसन यंत्र के द्वारा दिया जाता है, कृत्रिम श्वसन द्वारा विधि कहते हैं। अब जो शेफर विधि है, इस विधि में रोगी को 1 मिनट में 10 से 12 बार कृत्रिम सांस दी जाती है। शेफर विधि में जो रोगी होता है, मरीज होता है, उसको 1 मिनट में हम लोग कितनी बार दे सकते हैं? 10 से 12 बार उसे कृत्रिम श्वसन, 1 मिनट में 10 से 12 बार कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। उसी तरह से सिल्वेस्टर विधि में भी 1 मिनट में 10 से 12 बार कृत्रिम श्वसन दी जाती है। और लाबोड विधि में 1 मिनट में 10 से 12 बार इसमें भी दी जाती है। और कृत्रिम श्वसन में इसमें 1 मिनट में वो जो बल्ब होता है, रबड़ मशीन में जो बल्ब लगा होता है, उससे 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट किया जाता है सांस देने के लिए। ठीक है, तो तीनों में 1 मिनट में 10 से 12 बार और कृत्रिम मशीन के द्वारा 1 मिनट में 15 से 20 बार ऑपरेट करके कृत्रिम श्वसन दिया जाता है। तो कृत्रिम श्वसन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं मैं आप लोग को बता दिए, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, एग्जाम के विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी तरह से मैं मोटिवेट होकर आप लोग की वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और किसी तरह का कोई कंप्लेन हो तो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।